डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब ये है कि वन, और क्यूब रूट्स का मतलब ये है कि वन के ऐसे कौन से तीन रूट्स हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वन हासिल किया जा सकता है। तो ये इंतहाई आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। आसान इस मुनासिबत से है क्योंकि इसका जो 90% काम है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि ये है एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले की मदद से फैक्टराइज किया जाए तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। जब इस तरह सूरत हाल बन जाती है तो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू ज़ीरो और सेकंड वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट वन से आ जाता है वन, और जो ये वाला है इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से मदद से सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ए और बी और सी की जगह वन है। तो लिहाजा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि ये वन है तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, फिर वन स्क्वायर और माइनस फोर इंटू ए सी, यानी फोर इंटू वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। अब x इज इक्वल टू माइनस वन, वन माइनस फोर से आ जाता है, इससे वन आ जाता है, इससे माइनस फोर, तो वन माइनस फोर रूट के अंदर नेगेटिव थ्री और बाई टू, या x इज इक्वल टू इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं माइनस वन इंटू थ्री बाई टू, या इससे बन जाता है माइनस वन आयोटा स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव वन अंडर रूट ये बराबर है आयोटा के, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ये हम 9th की बुक में पढ़ चुके हैं सॉरी। तो ये फिर आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हमने रख दी माइनस वन की, तो माइनस वन प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर को रेडिकल साइन से आउट किया तो आयोटा बन गया बाई टू। तो यही जो काम था ये हम ऑलरेडी जानते थे। इसके साथ अब हम थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं। वो क्या है कि लेट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, यानी कि लेट एक्स इज इक्वल टू वन पावर वन बाई थ्री। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स, जब क्यूब लेंगे दोनों साइड्स का तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, और इसको जब होल क्यूब लेंगे तो वन बाई थ्री और थ्री कैंसिल होके वन बन जाता है, या फिर एक्स थ्री वन को अगर शिफ्ट कर लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो बन जाता है। तो यही वो काम था जो कि हम ऑलरेडी जानते थे। तो अब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो इस तरह हो गया कि एक तो वन आया और दो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए जो कि प्लस माइनस की शक्ल में लिखे हुए हैं। तो लिहाजा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू वन जो रियल रूट है, और फिर माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू, और माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया। तो मैथमेटिशियन ने ये जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, एक का नाम रखा ओमेगा और दूसरे का जो है वो ओमेगा स्क्वायर रखा। तो यही है तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो कि इसका सॉल्यूशन सेट है जो कि हमने सपोज किया था। तो लिहाजा अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद के एग्जांपल्स में हम देखेंगे जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इससे एग्जैक्टली वन आता है। अब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तरफ आते हैं। तो इसके तीन प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन को कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सम, यानी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन तो वन है और ये जो ओमेगा है इसकी जगह हम माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू लिख देते हैं, और ओमेगा स्क्वायर फिर सेकंड नेगेटिव साइन के साथ होगा तो दोनों इसी तरीके से प्लस कर लेंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर लेंगे। प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री और माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री एक दूसरे के साथ कट जाते हैं, माइनस वन माइनस टू हो जाता है। तो लिहाजा वन प्लस माइनस टू बाई टू या वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इन अदर वर्ड्स सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट।
तो इसका ये है कि 1 × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ओमेगा 3 आता है, तो ओमेगा एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से 1 × ओमेगा स्क्वायर या 1 × ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर साथ। तो अब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये दो बन गए, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे वाला अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 2 जार 4 आ जाएगा, और इस पर a + b × a - b फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी a की जगह -1 है तो a स्क्वायर माइनस b की जगह है i√3 होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 1, -1 को स्क्वायर करने से 1 आ जाता है, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और जो √3 है ये सिर्फ रेडिकल साइन से निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस, अब जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी -1 मल्टीप्लाई 3/4, अब 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 + 3/4 4/4 हो गया, जिससे 1 आता है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए हम कहते हैं कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, या 1 × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थर्ड प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बाय प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है, क्योंकि इससे ओमेगा 3 आता है वो 1 के बराबर है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ओमेगा स्क्वायर पर डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इधर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ये एक साबित हो गई। और दूसरा, अगर हमने ओमेगा स्क्वायर को 1 ओवर ओमेगा के बराबर लाना है तो फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ओमेगा, तो इसको ओमेगा पर डिवाइड कर लेंगे तो ओमेगा ख़त्म हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, और 1 को जब ओमेगा पर डिवाइड किया जाए तो 1 ओवर ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब हम रिगार्डिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्यूएट ओमेगा 12 + ओमेगा 58 + ओमेगा 95। तो इसमें हम ये करेंगे कि जो 3 के मल्टीपल में नहीं है, जो एक्सपोनेंट्स उनको हम उनमें से हम मैक्सिमम 3 का मल्टीपल लेंगे, बाकी जो ओमेगा बच जाएगा वो साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ओमेगा पावर 12 ये ऑलरेडी 12 3 के मल्टीपल में है, 3 4 = 12। ओमेगा 58 को हम स्प्लिट कर लेंगे, ओमेगा 57 जो कि 3 19 = 57 बनता है, इंटू ओमेगा लिख देंगे, और प्लस 3 21 = 93 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। फिर ये ओमेगा 3 एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा, ओमेगा 3 एक्सपोनेंट 19 इंटू ओमेगा, और प्लस ओमेगा 3 एक्सपोनेंट 21 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जो ओमेगा 3 है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ओमेगा 3 हमारे पास 1 के बराबर है, तो जहाँ जहाँ पर ओमेगा 3 है वहाँ पर हम 1 पुट कर लेंगे। तो 1 एक्सपोनेंट 4, 1 एक्सपोनेंट 19, 1 एक्सपोनेंट 21। तो इसकी ब्यूटी ये है कि इससे 1 आता है, इससे भी 1 आया, इससे भी 1 आया, और इससे भी 1 आया। बाकी जो ओमेगा स्क्वायर है वो साथ मल्टीप्लाई हो गए। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो जो सम रूल है या सम प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, लिहाजा इसकी जगह हम 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये जो है सम प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट क्यूब रूट्स ऑफ 125। इसका तरीका ये है कि पहले हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 to 5, जितना भी रूट लेना है, सेकंड रूट लेना है तो 1/2, थर्ड रूट लेना है तो 1/3, और अगर फोर्थ रूट लेना हो तो 1/4 लिखेंगे। तो यहाँ हमारा मतलब है
क्यूब रूट्स यानी थर्ड रूट, तो इस वजह से 1 to 5 के ऊपर 1/3 आ जाएगा। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, x जब हम क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और ये जब होल क्यूब होगा तो 1/3 और 3 आपस में कैंसिल होके 1 to 5 पावर 1 हो जाएगा, या 1 to 5। इसको हम 5 पावर 3 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो शिफ्ट भी कर लेंगे लेफ्ट साइड पर, तो x3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करने पर x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जब इस तरह सिचुएशन बन जाती है तो इधर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो जब फर्स्ट फैक्टर को हम 0 के बराबर ले लेते हैं तो उससे जवाब आ जाता है x इज इक्वल टू 5, और जो सेकंड है उसको हम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। तो b की जगह है -5, तो -5 प्लस माइनस b स्क्वायर और -4 इंटू 1 यहाँ पर है, a की जगह 1 है तो इंटू 1 इंटू c की जगह है 25। तो इस तरीके से इससे आया -5 प्लस माइनस 25 माइनस 100/2। अब इससे आता है हमारे पास 25 माइनस 100 से रूट के अंदर -75। तो इस -75 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि -3 इंटू 25। इसको हम इस वजह से करते हैं कि 25 को हम रेडिकल साइन से आउट कर सकते हैं, जो 5 की शक्ल में अपीयर होगा। तो लिहाजा -5 प्लस माइनस 5 इंटू ये जो है -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो लिहाजा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब इस आयोटा स्क्वायर को भी हम रेडिकल साइन से आउट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 5 कॉमन भी हो जाएगा, और -1 प्लस माइनस ये जो आयोटा स्क्वायर है आउट हो जाएगा आयोटा, और 3 रूट के अंदर रह जाएगा /2। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 - 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। फिर हमने ये पढ़ा है कि जो ब्रैकेट के अंदर है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 ये ओमेगा के बराबर है, और जो दूसरा निगेटिव होगा यानी कि -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो है एक तो हमारे पास जो रियल रूट है वो आ गया 5, और जो दूसरे हैं तो वो यानी कि ये प्लस वाला ओमेगा 5 ओमेगा, और जो ये वाला है नेगेटिव वाला उसके साथ ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/4 इंटू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/5 इज इक्वल टू 5/2 ओमेगा स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम शुरू कर लेते हैं। तो इसको हम 16/16 की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि 16/16 ये 1 है, 1 इज़ ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें हमारा मतलब ये है कि इससे ओमेगा बन सकता है बशर्ते के नीचे 2 हो, लेकिन फिर पावर 4 है तो लिहाजा यहाँ पर 16 एक किस्म का हमने लिखना है, तो उसकी वजह से ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया ताकि एज ए होल कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसी तरीके से ये जो 5 है तो 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करके 32 आता है, तो ये 32 हम इधर शिफ्ट करेंगे और एक 32 रह जाएगा। जैसे इधर 16 रह गया, इधर 32 रह गया, और जो नीचे वाला 16 है उसको हमने शिफ्ट कर लिया इसको ओमेगा बनाने के लिए और इसको ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए। तो 16 इंटू ओमेगा पावर 4 आ गया, और 32 इस नेगेटिव वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर पावर 5। अब 16 मल्टीप्लाई 32 ये तो हमने अलहदा कर दिया, ओमेगा 4 इंटू ओमेगा 10, 5 2 ज़ार 10। फिर इससे 5/2 आया, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 4 है, ओमेगा 3 मल्टीप्लाई ओमेगा, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई ओमेगा 3, और इसको हमने 3 3 ज़ार 9 की शक्ल में लिख दिया, और साथ एक ओमेगा रहता था वो हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5/2 ओमेगा 3 से 1 आया तो 1 इंटू ओमेगा, और इधर भी ओमेगा 3 से 1 आया
1 पावर 3 इज इक्वल आल्सो इक्वल टू 1। तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा इससे आया, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनता है। तो 5/2 ओमेगा स्क्वायर ये बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के